हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट प्रयोग के बारे में एक्सप्लेन किया था, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ सनातन सत्य के बारे में था, जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है लगता है। तो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेफिनेट फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, यानी भविष्य की पूर्व निश्चित योजना। गाइज, ये जो प्रयोग है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रयोग है। इसकी खास बात यह है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है। ता है, ते है, ती है ये नहीं आता, क्योंकि ये भविष्य के लिए यूज़ किया जाता है, यानी फ्यूचर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि टाइटल से ही स्पष्ट है, जैसे कि डेफिनेट फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। गाइज, ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, इसी कारण से ये टेंस उन्हें समझ नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बारी बारी से देखें, जिससे ये प्रयोग जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए आज की वीडियो में यही सीखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसा कि इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, अक्सर लोगों को यही ध्यान रहता है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसा प्रयोग जिसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी ये आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि ये प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस के लिए ही है। इसका रूप तो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन वास्तविक रूप में ये एक फ्यूचर टेंस ही होता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये किस कारण से फ्यूचर टेंस कहलाता है और इसमें ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिन्हें इस प्रयोग के साथ में यूज़ किया जाता है। तो आज का जो प्रयोग सीख रहे हैं हम, वो है फॉर डेफिनेट फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। कोई भी ऐसा काम जो कि भविष्य के पूर्व निश्चित कार्य होता है, जैसे कि बसेस का, ट्रेन्स का, एयरलाइंस का। तो यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंट होते हैं इस टेंस का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़, आपको इस प्रयोग के लिए कुछ वर्ब्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ऐसी वर्ब्स का ही यूज़ करना है जो होती है द वर्ब्स ऑफ मोशन, यानी गति सूचक क्रियाओं का ही प्रयोग करना है, क्योंकि इन क्रियाओं के बिना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है फ्यूचर का काम नहीं करेगा। जैसे कि गति सूचक क्रियाएं हैं कम, गो, फ्लाई। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे ये पता लगता है कि व्यक्ति या कोई भी वस्तु, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो गति प्रकट होती है। तो इस तरह से कम, गो, फ्लाई, लिव। लिव मीन्स चल देना, छोड़ना भी होता है। रन, रीच, एटसेट्रा। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो गति सूचक है, द वर्ब्स ऑफ मोशन है। तो इन्हीं वर्ब्स का इस टेंस में फ्यूचर के रूप में यूज़ करना है। तो अब आइए समझ लेते हैं इस प्रयोग को एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रेन से रिलेटेड, और इसमें वर्ब यूज़ किया है लीव, जिसका मीन्स होता है चल देना। द ट्रेन लीव्स एट 2:30। 2:30 के बाद AM या PM आप खुद ऐड कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि गाड़ी या ट्रेन 2:30 पर चलेगी।
अब यहाँ पर हमें ता है, ते है, ती है वाला फार्मूला यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये स्पेशल यूज़ है। हमें ऐसा नहीं बोलना है कि ट्रेन 2:30 पर चल देती है। वैसे देखने में और ट्रांसलेशन में तो ये ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ही आप मान के चलना है। इस टेंस को आपको ऐसा सपोज करना है कि ये फ्यूचर टेंस ही है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये इसी के इक्विवेलेंट है, जैसे द ट्रेन विल लीव एट 2:30। मानो कि हमने फ्यूचर टेंस ही बोला हो, इसको ऐसा समझना चाहिए। द ट्रेन विल लीव एट 2:30, ट्रेन 2:30 पर चलेगी। तो आप याद रखिए, इसे फ्यूचर टेंस ही समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल है द शॉप क्लोजेस एट 9:30 PM। दुकान 9:30 बजे बंद हो जाती है। आमतौर से आप यही हिंदी ट्रांसलेट करते हो, लेकिन आपने यहाँ पर ऐसा बोलना है कि यह दुकान 9:30 बजे बंद होगी। इसे फ्यूचर टेंस मानकर ही चलना है। तो ये सभी सेंटेंसेस मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि दिस शॉप विल क्लोज एट 9:30 PM। तो ये दोनों टेंस जो है ये बिल्कुल एक जैसा ही अर्थ देते हैं। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो येलो कलर में लिखा हुआ है उसे आपने फ्यूचर टेंस ही मान के चलना है। अब क्लोजेज जो है वर्ब ऐसी है जो कि गति सूचक है, वर्ब ऑफ मोशन है, इससे गति प्रकट होती है। तो हमें इसको फ्यूचर मान के ही चलना है। तो गाइज़ मैं काफ़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस प्रयोग को आपको बखूबी समझ लेना है। एक बार समझ नहीं आता है तो वीडियो को बारी बारी से देखना है। नेक्स्ट है फ्लाई वर्ब के साथ जो गति सूचक है, ही फ्लाइज टू जापान नेक्स्ट मंडे। वह अगले सोमवार को जापान जाएगा। अब यहाँ पर हमने बोला जापान जाएगा। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेट ऐसा नहीं करना है कि वह अगले सोमवार को जापान जाता है, तो ये रॉन्ग होगा। तो आपने फ्यूचर मान के ही चलना है। इसीलिए मैंने इसी के इक्विवेलेंट, इसी के समानांतर दूसरा सेंटेंस लिख दिया है जिसमें शैल विल का यूज़ किया गया है। तो इसका सेंटेंस बनेगा इसी के इक्विवेलेंट में, ही विल फ्लाई। अब ऊपर ही के साथ फ्लाइज लिखा है क्योंकि वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए वाई हट के IES लगा है, लेकिन यहाँ पे विल के साथ फ्लाई आएगा। ही विल फ्लाई टू जापान नेक्स्ट मंडे। वह अगले सोमवार को जापान जाएगा। तो गाइस फिर से नोट करना है कि आपको प्रेजेंट का हिंट नहीं लेना है कि वो अगले सोमवार को जापान जाता है, क्योंकि फिर वो हैबिट हो जाती है। तो ये ऐसा प्रयोग है जो लोगों को बहुत कम समझ आता है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपकी इंग्लिश में एक अच्छी कमांड बनेगी। फोर्थ सेंटेंस है वी लीव। लीव मीन्स चल देना। वी लीव लंदन एट 8 PM। हम रात्रि 8 बजे लंदन से चल देंगे। लीव मीन्स होता है चल देना। अब यहाँ पर ये मीन्स नहीं लेना है कि हम अगले सोमवार को
रात्रि 8 बजे लंदन से चलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है, फ्यूचर का मीन्स ही लेना है। वी लीव लंदन एट 8 PM नेक्स्ट मंडे, हम अगले सोमवार को लंदन से चल देंगे। और इसी के इक्विवेलेंट जो है ये सेंटेंस है विल के साथ। गाइस यहाँ पर वी के स्थान पर मैंने बाय मिस्टेक ही लिख दिया है, तो आपने वी मान के चलना है। वी विल लीव लंदन एट 8 PM नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पर आपने ही के स्थान पर वी समझना है। 5th एग्जाम्पल, द प्लेन अराइव्स मीन्स होता है पहुंचना। ये भी गति सूचक क्रिया है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें गति सूचक क्रिया ना हो, वर्ब्स ऑफ मोशन ना हो। द प्लेन अराइव्स एट 5 AM टुमारो, यानी प्लेन जो है कल 5 बजे पहुंचेगा, यानी सुबह 5 बजे पहुंचेगा। अब यही सेंटेंस विल के साथ बना दो, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस ही है, प्रेजेंट के रूप में फ्यूचर टेंस ही है। द प्लेन विल अराइव एट 5 AM टुमारो। गाइज आपने प्रेजेंट सेंटेंस लिखना है गति सूचक क्रियाओं के साथ, और उसका मीन्स अपने मन में फ्यूचर का बना लेना है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस ही है, ये मानना है आपको। ट्रैवल एजेंसीज वाले खूब यूज़ करते हैं इसे, जैसे रेलवे स्टेशन पे, एयरलाइंस पे आपको इस टाइप के सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे। अब आती है टर्न 6th सेंटेंस की। द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, यानी गाड़ी 10 मिनट में आ जाएगी। सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं, लेकिन हमें मन में फ्यूचर का मीन्स लेना है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में गति सूचक क्रियाओं के साथ साथ एडवर्ब भी होता है टाइम के लिए। तो इसी के इक्विवेलेंट जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स। तो गाइज आई थिंक कि आपको ये प्रयोग जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं दूंगा, कोई फार्मूले नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में सभी फार्मूले इंक्लूड कर दिए हैं। हाँ, आने वाली वीडियो में मैं कुछ रिपीट भी करते रहूँगा। तो गाइज 7th सेंटेंस जो है, नेक्स्ट मंडे देयर इज़ अ मैथ टेस्ट। अगले सोमवार को मैथ का टेस्ट है, गणित का टेस्ट है। तो इससे फ्यूचर से समझना है कि नेक्स्ट मंडे देयर विल बी, इज़ के स्थान पर, क्योंकि इज़ आर एम वॉज वर ये बी की क्रियाएं होती है, तो फ्यूचर टेंस में बी लगता है। नेक्स्ट मंडे देयर विल बी अ मैथ टेस्ट, अगले सोमवार को मैथ का टेस्ट होगा। यानी पहला जो सेंटेंस है उसको आपने फ्यूचर में ही मीन्स लेना है। अगले सोमवार को मैथ का टेस्ट है। गाइज ये सेंटेंस भी फ्यूचर का ही है, क्योंकि एक्शन अभी नहीं हुआ है, फ्यूचर में ही होगा। आई थिंक आज की वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी, और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का 3rd प्रयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।